हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सिंह गड़िया। आज जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ वो है स्पॉट रिडक्शन पर। हमने देखा है कि कई लोग अपने बॉडी के एक पार्ट के फैट से परेशान रहते हैं, जिसे हम स्टबॉर्न बॉडी फैट कहते हैं। कोई चाहता है कि उसके चेहरे का फैट कम हो जाए, तो कोई अपने थाइस के फैट से परेशान है। इसे ही स्पॉट रिडक्शन कहा जाता है। जब हम अपनी बॉडी के एक पार्ट को टारगेट करके फैट लॉस करना चाहते हैं तो उसे हम स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक बॉडी पार्ट का फैट लॉस करना फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ये जानकर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करी जाए सिर्फ उसी का फैट कम क्यों नहीं होना चाहिए। सुनने में यह सेंसिबल लगता है कि एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करी जाए तो पेट के आसपास फैट कम होगा। आफ्टर ऑल हमारी वर्किंग मसल्स को एनर्जी के लिए सबसे नियरेस्ट सोर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि क्यों स्पॉट रिडक्शन फिजियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में जब फैट स्टोर होता है तो वो ट्राइग्लिसरीसाइड्स और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। हमारी मसल स्टोर्ड फैट को डायरेक्टली एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर हमारी मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो लगभग सारी एनर्जी ब्लड से लेती है। हमारे एक्सरसाइज शुरू करते ही कार्बोहाइड्रेट्स और फैट स्टोर्स अपने स्टोर्ड फॉर्म से ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू कर देते हैं। फैट स्टोर्स का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड के रूप में और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के रूप में। ये दोनों एनर्जी सोर्सेज ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और फिर ब्लड से उन मसल्स के पास जाते हैं जहां एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमारे एनर्जी स्टोर्स एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी के लिए यूज होते हैं और ये एनर्जी स्टोर्स पूरी बॉडी से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। दोस्तों, इस बारे में जो पहली पब्लिश रिसर्च हुई थी वो 1971 में हुई थी, जिसमें टेनिस प्लेयर्स के डोमिनेंट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड के मेजर्स लिए गए थे, जिसमें ये साफ हो गया था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेनिस प्लेयर्स के दोनों आर्म्स लेफ्ट और राइट में फैट लेवल्स में कोई डिफरेंस या अंतर देखने को नहीं मिला। तब से आज तक जितनी भी रिसर्च और स्टडीज इस बारे में हुई हैं उसमें साफ हो गया है कि यह पॉसिबल नहीं है कि बॉडी के एक पार्ट का फैट लॉस टारगेट किया जा सके। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने स्टबन बॉडी फैट यानी कि अपने बॉडी के एक हिस्से में जमे अतिरिक्त चर्बी का क्या कर सकता हूं या उसे कम कैसे कर सकता हूं। सबसे पहले तो आप कुछ साल पहले की बॉडी को याद करें, जब आपका वजन आज के मुकाबले कम था। आप में से अधिकतर लोगों की यह प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। जब हमारे बॉडी में ओवरऑल फैट बढ़ते रहता है तो एक समय बाद हमारी बॉडी की यह टेंडेंसी होती है कि कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के आसपास फैट ज़्यादा स्टोर होता है। तो पहला सोल्यूशन तो यह है कि आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम रखिए, जो कि कैलोरी डेफिसिट स्टेट को मेंटेन करने से होगा या फिर कैलोरी डेफिसिट स्टेट में अपनी बॉडी को बनाए रखने से होगा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की मसल्स बढ़ा सकते हैं जहां आपका फैट ज़्यादा स्टोर्ड रहता है। इससे यह होगा कि अगर वहां मसल मास बढ़ता है तो फैट पहले से काफ़ी कम नज़र आएगा। ध्यान रखिए कि दूसरा सोल्यूशन तभी इफेक्टिव रहेगा जब आपका ओवरऑल बॉडी फैट ज़्यादा ना हो। कुल मिलाकर आपको अपने स्टबन बॉडी फैट को कम करना है तो आपको ओवरऑल फैट लॉस करना होगा और मसल मास भी बढ़ाना होगा, जो कि एक वेल प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम और अच्छे न्यूट्रिशनल हैबिट से अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जान पाएँ कि क्यों स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और अपने स्टबन बॉडी फैट का क्या किया जा सकता है।